नमस्कार दोस्तों, आपका देव स्टैक के चैनल पे स्वागत है और ये है हमारा नया सीरीज रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट यूजिंग Node.js एंड Express.js इन हिंदी में। बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट किया और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में मेरे को बोला कि आप हिंदी में भी वीडियो बनाइए। तो चलिए एक नया सीरीज बनाते हैं रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट यूजिंग Node.js एंड Express.js इन हिंदी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेस्ट एपीआई होता क्या है और उसका ज़रूरत क्या है। एक ऑलरेडी वीडियो है वो इंग्लिश में है रेस्ट एपीआई के बारे में, बट हम इसमें बात करेंगे रेस्ट एपीआई इन हिंदी में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने फेसबुक में मार्क जुकरबर्ग का प्रोफाइल पेज ओपन किया हुआ है। तो हम चलिए समझते हैं कि हमें रेस्ट एपीआई की ज़रूरत क्यों है। ओके, तो यहाँ पे आप जब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग का फोटो और उसका नाम, उसका बायो और सारी डिटेल जो कि नॉर्मल किसी भी फेसबुक प्रोफाइल पेज में होती है वो यहाँ पे अवेलेबल है। बट आपको तो पता है कि ये सारे डेटा ना तो आपके पीसी में स्टोर है और ना ही आपके फ़ोन पे स्टोर है। ये सारे डेटा स्टोर है कहाँ पे? फेसबुक के डेटा सर्वर पे। ठीक है, तो जब फ्रंट एंड डेवलपर ये यूआई बनाया, फिर उसने बनाते वक्त तो ये सारी चीज़ को स्टैटिक रख दिया होगा, मतलब हार्ड कोडेड रखा था। बट जब वो प्रोडक्शन में लाया इस यूआई को, मतलब फेसबुक का वेबसाइट को, तब उसको सारी चीज़ डायनेमिकली लाने हैं। मतलब ये प्रोफाइल पेज अभी मार्क जुकरबर्ग का है, मैं अपना प्रोफाइल पेज ओपन करूँगा तो सेम डिज़ाइन रहेगा, बस नाम सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे डेटा जो डेटाबेस में स्टोर्ड है सारे यूजर के, लाइक मेरा, आपका और मार्क जुकरबर्ग का, सारा डेटा स्टोर है डेटाबेस में फेसबुक के। वहाँ से उसको लाना था इस वेबसाइट पे, मतलब हर के प्रोफाइल पेज में उसको दिखाना था डायनामिकली। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट की। ओके, तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, वो रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट को कॉल करता है और उससे डेटा मिल जाता है। किस फॉर्मेट में मिलता है? वो है जेसन फॉर्मेट में। मैं बताऊंगा कि जेसन फॉर्मेट होता क्या है। ठीक है, तो ज़रूरत ये है कि हमें जो डेटा स्टोर है डेटाबेस में उसको ला के दिखाना है यूआई में। उसके लिए हमें रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट की ज़रूरत पड़ी। ऑल्सो हमें डेटा भेजना है डेटा सेंटर को। जब आप नया फेसबुक प्रोफाइल बनाते हो उस समय हम डेटा को पोस्ट करते हैं डेटाबेस में। उस समय भी हमें रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट की ज़रूरत पड़ी। हम उसको डिटेल में समझेंगे कि रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट एक्चुअली होता क्या है। बट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें डेटा को भेजना भी है डेटाबेस में और डेटा को लाना भी है डेटाबेस से आपके यूआई में। इन सब चीज़ों के लिए हमें रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट होता क्या है। मैंने ये ओपन करके रखा है पोस्टमैन। ये मेरा एक अलग से सीरीज है ब्लॉग ऐप डेवलपमेंट फ्रंट एंड एंड बैक एंड यूजिंग Node.js, Express.js एंड Flutter। उसमें मैंने इतने सारे रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट बनाया है, बट वो इंग्लिश में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ये यूआरएल देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग एंड पॉइंट। इसी एंड पॉइंट को हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है, फिर हमें इस टाइप का रिस्पॉन्स मिलता है। और जो रिस्पॉन्स हमें मिला है वो जिस फॉर्मेट में है, ये है जेसॉन फॉर्मेट में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जेसॉन का फुल फॉर्मेट है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट टाइप में मतलब है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको जेसॉन फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो ये डेटा एक पैरामीटर है और उसमें एक ऑब्जेक्ट स्टोर है। ये सारी चीज़ है प्रोफाइल डेटा। प्रोफाइल डेटा आप समझ पा रहे हो कि यूजर नेम क्या है, आपका नाम क्या है, प्रोफेशन क्या है। ये ब्लॉग ऐप का प्रोफाइल डेटा का यूआरएल है। ठीक है, तो ये है एंड पॉइंट और ये है आपका रिस्पॉन्स ऑन अ जेसॉन फॉर्मेट। ठीक है, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि रेस्ट एपीआई का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है। चलिए हम लोग समझते हैं कि रेस्ट एपीआई एक्चुअल में होता क्या है। सो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लाइंट इन सर्वर का आर्किटेक्चर है। यहाँ पे क्लाइंट जो है वो आपका या तो ऐप हो सकता है या फिर वेबसाइट हो सकता है, और जो सर्वर है वहाँ पे हम लोग का डेटाबेस स्टोर है, मतलब ऑल द डेटा वहाँ पे अवेलेबल है। बेसिकली रेस्ट एपीआई वाले में होता क्या है, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है क्लाइंट को। ओके, सो क्लाइंट जो एंड पॉइंट होता है
जो यूआरएल मैंने बताया है, वहाँ पे वो डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट मारता है। वो रिक्वेस्ट एचटीटीपी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होता है। मैं आपको एचटीटीपी प्रोटोकॉल एंड इसके डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है? इस वीडियो में आप समझिए कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल एक नॉर्मल स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, जहाँ पे हमें सिर्फ रिक्वेस्ट करना है और हमें उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है? तो रेस्ट एपीआई वर्ल्ड में क्लाइंट जो है, जो दिए हुए एंड पॉइंट पे जो यूआरएल है, वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है। ओके? और उसको रिस्पॉन्स मिलता है डेटाबेस से अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट एंड पॉइंट जो क्लाइंट यूज कर रहा है। ठीक है? और रिक्वेस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट हो सकते हैं। सपोज क्लाइंट कुछ डेटा अपलोड करना चाहता है सर्वर पे, तो वो पोस्ट या पैच रिक्वेस्ट होगा। क्लाइंट अगर कुछ डेटा लेना चाहता है सर्वर से, वो गेट रिक्वेस्ट होगा। सो डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है एचटीटीपी प्रोटोकॉल में। हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ये है रेस्ट एपीआई थिंग। क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर को रेस्ट एपीआई फॉलो करता है। क्लाइंट कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, और जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो रहेगा जेसॉन फॉर्मेट में। अब फ्रंट एंड डेवलपर को तो जेसॉन फॉर्मेट में डेटा मिल चुका है। अब फ्रंट एंड डेवलपर उस जेसॉन डेटा को यूज करेगा ऐसा कि उसको वो दिखा सके यूआई में यूजर को। सो आपने प्रोफाइल पेज देखा है फेसबुक का, वहाँ पे नेम बायो एंड ऑल द थिंग है, मतलब वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पेस पे सारी चीज़ अवेलेबल है। तो यूआई डिजाइनर यूआई डिजाइन करेगा और जो डेटा मिलेगा जेसन फॉर्मेट को, उसको वहाँ पे प्लेस करेगा। सो ये है रेस्ट एपीआई का फंडामेंटल। ठीक है? अगर आप मीम वर्ल्ड में समझना चाहे तो आप देख सकते हैं, एक मीम है हेरा फेरी 2 का। यहाँ पे आपका बाबू भैया है और राजू है। बाबू भैया को आप एज अ क्लाइंट ट्रीट कीजिए और राजू को एज अ सर्वर ट्रीट कीजिए। बाबू भैया मांगेगा राजू से कि ला बाबा मेरा डेटा दे, तो राजू को डेटा देना पड़ेगा, जो कि एक्चुअल हेरा फेरी में नहीं होता, उसका फ्रॉड हो जाता है। बट समझ सकते हो, एक मीम की तरह ट्रीट कर सकते हो आप रेस्ट एपीआई को, कि क्लाइंट जो है वो बाबू भैया है और सर्वर जो है वो राजू है, और बाबू भैया मांग रहा है जो डेटा अवेलेबल है सर्वर में उसको अपने यूआई में दिखाने के लिए। तो ये है रेस्ट एपीआई। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में कि डिफरेंट काइंड ऑफ एचटीटीपी मेथड क्या है और कहाँ पे हम लोग उसको यूज करते हैं। तब तक के लिए मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो रेस्ट एपीआई के बारे में जानना चाहते हैं, और एटलीस्ट व्यू बढ़ाइए ताकि मुझे लगे कि हाँ, लोग पसंद कर रहे हैं। बस यही हेल्प आपसे चाहिए। थैंक यू ऑल एंड हैप्पी कोडिंग। लेट्स मीट ऑन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय।